चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले 4.2 देख लिए थे, है कि नहीं। तो हेडिंग बनेगा 4 कितना 3, एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। और इसी में आपको जो है ग्राफ सिखाएंगे आज, ठीक है। पहला ही प्रश्न ग्राफ का है। क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। कह रहा है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब होता है ग्राफ, ठीक है। आलेख का मतलब होता है, हाँ, इंग्लिश में हम लोग ग्राफ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आलेख, ठीक है। समझ आ गया रे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 x प्लस कथी y बराबर कितना है 4। यही है क्वेश्चन, देख लो गौर से। x प्लस वाई बराबर कितना है, इसका जो है आलेख खींचेंगे। और भी क्वेश्चन है, तो पहले ये देख लेते हैं। चलो, आलेख खींचने के लिए हमने आपको बताया है, मतलब समीकरण सॉल्व जब कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि बनाने की कोशिश करना है। आपको कैसे कोशिश करना है कि एगो के जो सिंगल है उसको एक तरफ रख ले या बाकी को दूसरी तरफ भेज दे, है ना। और जब दोनों सिंगल है तो क्या कीजिए, एक्स को एक तरफ रख लीजिए, वाई वाला को भेज दीजिए। ये ना बताया था तरीका। तो क्या करेंगे, इसमें सिंगल तो दोनों है, तो क्या करेंगे, हम एक्स को एक तरफ रख लेंगे, दूसरी तरफ वाई को भेज देंगे। समझ में आया। और जो क्लियर रहेगा उसका वैल्यू नहीं रखा जाता है, जो सटल होता है उसका वैल्यू रखोगे तो अगला के वैल्यू मिलेगा। जैसे इसमें तो दोनों क्लियर है, मतलब 4 इधर एक्स में, सॉरी वाई इधर प्लस में, उधर कितना हो जाएगा माइनस में, हो गया। तो बताओ क्लियर कौन हो गया, एक्स की वाई। हाँ, एक्स क्लियर है, एक्स के साथ कोई नहीं है ना, जोड़ में है ना। तो किसका मानेंगे, किसका निकलेगा, किसका मानेंगे बताओ, एक्स का मानेंगे और वाई का निकलेंगे। वाह रे पागलों के शहर में महापागल सर। वाई के वैल्यू रखेंगे तो किसका निकलेगा, रिवीजन का क्या है ना, वो भी चेक कर लेंगे, थोड़ा सा टेंशन मत लो, ठीक है। किसका रखेंगे वैल्यू, वाई का रखेंगे, तब जो है किसका निकलेगा, पहले डायरेक्ट बनाना सीखो, फिर हम जो है विधि से बताएंगे, ठीक है। पहले ग्राफ हम डायरेक्ट बता रहे, फिर बना के बताएंगे। आइए, तो क्या करेंगे कि पहले बना के बता दे, फिर डायरेक्ट बताए। हाँ, चलो पहले बना के बता देते हैं। तो किसका वैल्यू रखेंगे, किसका रखेंगे, बताओ सब। कलम कॉपी जो भी चीजें एकदम छोड़ दो, अब बोर्ड पर ध्यान दो। तो लिखेंगे y बराबर 0 पर, ठीक है। इसको चाहो तो तुम ई लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, y रहने देता है 4, इधर x को भेज देता, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो उस स्थिति में किसके बराबर लेते, किसके बराबर, यानी इस सब में कथी हो गया, x का रखना पड़ता। देखो यहाँ पे ये दोनों में कुछ देखो दिख रहा है, आए इधर कथी है y, इधर x है। तो सटल जो रहता है, यानी जो किसी के साथ रहेगा उसका वैल्यू रखा जाता है, और जो क्लियर रहता है उसका वैल्यू प्राप्त होता है। तो तुम ऐसे भी करके बना सकते हो या ऐसे भी करके बना सकते हो। यदि ऐसे बनाओगे तो x का रखना पड़ेगा, और ऐसे बनाओगे तो किसका रखना पड़ेगा, बोलो समझ में आया। लेकिन हम एगो बात बताते हैं, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। y के रख लो चाहे x के, किसको रखे बताओ, y के रख ले, y के रख लेते, ठीक है। चलो y के रख लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी रख सकते हो लेकिन, ठीक ना। चलो तो y के रखेंगे तो क्या करेंगे, y ऐसे हो गया, तो ये हमको नहीं चाहिए, उधर भेज दो इसको। 4 माइनस का थी x, बोलो 4 माइनस में कैसे आया, क्योंकि इधर कथी में था, प्लस में था। आइए अब जो किसको वैल्यू रखिएगा, x बराबर कितना 0 पर। पहले ट्राई करना 0 पर रखने का, ठीक है। तो 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0। आइए तो y बराबर कितना 4 घटे 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4 में 0 घटा कितना, हाँ कोई। तो समीकरण जो क्लियर देखना ना, क्लियर कौन है, यहाँ y क्लियर है तो x का मान रखना, x क्लियर होगा तो y का मान, ठीक है। चलो बोलो समझ आया यहाँ पे। एगो वैल्यू निकल गया, एक और निकालो। अब कितना लोगे, हाँ x का वैल्यू 0 ले लिया, आप कितना लेगा 1 पर। आ जा फिर समीकरण उतारो, समीकरण कहाँ है, यही है, y बराबर 4 माइनस x, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको। चलो डायरेक्ट हम अथी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ एक चलो यहाँ पे देख लो, फिर से समीकरण लिख दे रहे हैं। और कितना 4 माइनस कथी है, x है, ठीक ना, यही ना था। यहाँ पे कथी था 0, तो कितना गया
4, ठीक है। y बराबर 4 माइनस 1 है ना समीकरण, बार बार समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब लिख दे। चलो 4 के माइनस तो माइनस, सब कितना लिया x की जगह पे, कितना देगा, वैल्यू 2 को निकालो या 3 को निकालो, काफी है। क्या को निकाले, 2 को, जितना मन उतना निकाल सकते हो, क्योंकि अनंत होगा इसका हल तो पता है, तो हम 2 को निकालें, ठीक है। और निकालना चाहते निकाल सकते हो, और निकाल दे, आगे से 2 को निकालेंगे, इसमें 3 को निकाल देते हैं। चलो सिखाने के लिए जा, पहले कितना मानोगे ना, x बार कितना रखोगे बुआ, 2 पर, तो y बराबर कितना है समीकरण, 4 माइनस, सब बोलिएगा 4 माइनस कितना, तो 4 के 4 यहाँ पे x पे 2, तो 4 घटे 2 तो कितना हो गया, 2। बोले समझ में आ गया, तो लिखेंगे मान सारणी, क्या को वैल्यू रखे हैं, 3 को, तो 3 को घर बनाइए, x y, क्या घर 3 को, 0 रखिए है, x का y कितना निकला है, 0 रखे थे 4 निकला है, जो एक बोला है उसको लगा दो एक थप्पड़। आज फिर एक x का 1 रखे हैं, कितना आया है y का, फिर x का जो है 2 रखे हैं, तो y का कितना आया, बोलो समझ में आया। आज मान लेते हैं कि हमको समीकरण नहीं है, सॉल्यूशन सप्तंग का भूल जाओ, हो गया ना, सॉल्यूशन सप्तंग का जो जाओ भूल जाओ। इतना करने के बाद देखो डायरेक्ट कैसे निकलेगा सर, डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए, लेकिन जो घटाव का रूल आना चाहिए तभी बनेगी। आ जाओ, तो मान सारणी ऐसी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसी मान सारणी बना लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट बनाना होगा तो ऐसी मान सारणी बना लेंगे, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, इतना खाली निकाल लेंगे, ठीक है, एक लाइन। उसके बाद क्या करेंगे, ये ना है, तो x का वैल्यू लेंगे कथी 0, तो 4 में से 0 घट लिखे कितना, 4 के फिर 1 रखेंगे, तो 4 में से 1 गले था कितना 3, फिर 2 रखेंगे, तो 4 में से 2 गले था 2, आया सेम, तो ये हो गया डायरेक्ट, कितना करने की जरूरत। तो हम ये भी बता दिए आपको, ये भी बता दिए, ठीक है। अब इसका दर्शाएंगे ग्राफ, कथी दर्शाएंगे, आ जाओ हम बोर्ड पर बता देते हैं, फिर कॉपी पर बता देंगे, ठीक है। चलो कितना अंक है, 4 तक है ना, तो 4 तक लेना, माइनस वाला है क्या, माइनस वाला नहीं लिया है इसमें, माइनस वाला है ये नहीं, ये होता है मूल बिंदु, कैसे होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, आई पता है ना, ई वाई होता है, ई वाई डैश, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश, ठीक ना। माइनस वाला है नहीं, तो 1 2 को लिख लो, -1 -2 -1 -2, सबके बीच का दूरी सेम होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, तो कैसे दर्शाएंगे इसे, ग्राफ पर भी दर्शा के बताएंगे, हिंदी में एकदम लाइन पे काटना, यदि किसी कोई कॉपी ग्राफ का नहीं लाया तो हिंदी में एकदम लाइन पे काटना, लाइन कभी पे काटे हुए लाइन पे काटना, बन जाएगा आराम से। आइए क्या करेंगे भाई, पहला 0 है, हम पहले ही आपको पढ़ा दिए हैं कि x, सुन लो पहले, x0 जो है y पर होता है, और y0 किस पे होता है, x पे, पढ़ाए ना रे तीसरा चैप्टर में नियामक ज्यामिति में, आए आ जाओ। तो x का 0 किस पे होगा, इस पे होगा, ये पूरा पे होगा, और y कितना 4, तो यह पॉइंट होगा 0, पहले x का वैल्यू लिखा था, पहले y का, तो इसको लिखा गया 0, कितना 4। आइए फिर कितना है, x का 1, अभी लिखना ना, x का 1, y का कितना, प्लस वाला है ना, देख लो, तो प्लस वाला y के इधर ना दर्शाएंगे, आ जाओ इसके सामने, कितना लिखेंगे, x का 1 और y का 3, ठीक है। फिर आइए 2 और 2, x का भी 2 y का भी 2, है ना, 2, थोड़ा और ऊपर होगा, हो गया, ऐसी ना दर्शाएंगे हो। अब कथी करें, हम इसको लाइन काटना है, तो लाइन काटना है तो ऐसे सीधा कट जाएगा, ठीक ना, कटा, कॉपी पे अच्छा से बनेगा, ग्राफ की कॉपी पे। चलो ऐसा क्या करो, अभी इसको पहले उतार लो, चाहे उतार लेना, बाद में पहले कॉपी लाओ, पहले हिंदी अगर आप दोनों की कॉपी ला बनाते हैं उस पे। चलो जो चल लाइए, प्रकार लाइए, और आप लोग कॉपी पे देखिए, अंक जो है देख लेंगे, अंक मान सारणी में कितना तक है, तो 4 तक है, जितना अंक रहेगा उतना ही तक हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। अंक कितना तक है, 4 तक है, और ध्यान देगा यहाँ पे सब, यदि सीखना है तो
अरे ये सीखना है तो ध्यान दो, क्योंकि सीखने आया है यहाँ पे। ए में ना सटना, कैमरा में ना सटना कोई, ना तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, लाइन पे ही मानना कुछ हो, ठीक है। चलो हो गया, लाइन पे जो है काटने की कोशिश करना। हम बहुत डबल बना दिया, आप लोग इतना डबल नहीं बनाएगा तो चलेगा। देखो लाइन से तंगा हट गया, माइनस कर लेना, आप लोग लाइन पे ही देना, ठीक है। चलिए सर, ये हो गया y डैश, ई y है ना, ई x, और ये हो गया x डैश, हो गया। ये होता है मूल बिंदु, पता है ना, लाइन पर देंगे। कितना हो गया, 1 2 3, ज्यादा हो रहा है ना। देखो लाइन कितनी को है, 4, ये जितना हो उतना ही लेना चाहिए था, ठीक है। चलो आप लोग सही से लीजिएगा, 1 2 3, और लेना है तो और ले लो, 5। अच्छा ये अंक इधर लिखो चाहे इधर, उसको कोई मतलब नहीं है। चलो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस वाला नहीं है इसलिए जरा ना लिखे, ठीक है। हिंदी में बता देते, फिर ग्राफ में भी बता देंगे। चलिए मान सारणी में देखा होगा, मान सारणी, अभी मान सारणी लिखा है ना, मान सारणी क्या था मान सारणी में वैल्यू, x और y था, 0 रखा था तो 4 आया था, 1 रखा था तो 3, 2 रखा था तो 2, है ना था। तो 0 तो x वाला 0 इस पे होता है, और y का 4, याद है दो 0 कमा कितना, ये ना होगा 0 कमा, पहले x का लिखाता है फिर y का, हो गया। फिर कितना है बुआ, 1, x का 1, y का 3, x का 1 y का 3, सामने सामने आ जाओ, इधर से इधर से। ग्राफ में परफेक्ट बनेगा, ठीक है, ग्राफ में परफेक्ट। 1 कॉमा कितना हो गया, ये 3, फिर कितना है 2 2, x का भी 2, y का भी 2, है ना, है 2, सामने सामने दिख रहा है, 2 कॉमा 2। अब इसको क्या करो, काट दो, लगभग 3 पर कटेगा, हो सकता है, तो देखना, ठीक है ना, ग्राफ में बनाओगे तभी पता चलेगा। हो गया ही। चलो अब इधर क्या करना, समीकरण लिख देना है, ठीक है। समीकरण कितना था बताओ तो बुआ, हटो बुआ, x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर कितना है, 4। ये हिंदी में बन गया है। आज अब अथी में बनाओ, ग्राफ में पकड़ो बुआ, किसका है कॉपी। चलो ग्राफ में इधर सोल्यूशन उतार लेना, इधर ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। चलो एगो हम बना देते हैं, बाकी सब तू सब बना लेना। आ जाओ सर, हाँ आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, हमसे गलती ना होगा, आपसे हो सकता है गलती हो जाए। चलिए लाइन दिख रहा है, देखो ये सब लाइन जो है दिख रहा है, मोटका मोटका लाइन दिख रहा है ना, ये सब मोटका के बीच में जो है 10-10 को लाइन होता है, गिनना गौर से। और सब 10 के बीच में ये पतरका लाइन दिख रहा है, ये 5-5 के बीच में होगा, ठीक ना। कितना कितना के 5-5 हो गए, यानी 4.5 लेना होगा ना, तो 4 और 5 के बीच वाला ये हो गया, तो ये 4.5 हो गया, ठीक है। चलो आएगा वैसे तो दिखाएंगे। चलो बनाए हम, चलिए सर, थोड़ा दिख कम रहा है, हो गया, हंस रहा है, अत्ता दूर से धैले हैं तो दिखेगा ज्यादा, हो गया। चलो ध्यान देना भाई, थोड़ा सा बैक लोगे तभी लाइन पर कटेगा, ये तो पता होना चाहिए। हो गया, ये में 2 गो बन सकलो, दिमाग लगाए बेटा। चलो ग्राफ सिखाना है, गौर से देखो कितना हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4, 5 को भी दे सकता है, तो 4 तक काम चला सकते हो। 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2, लाइन पर हुआ ये पर, ठीक ना, मैंने चलता है ये नहीं तो छोड़ा ना, रहता था लिख देते, 1 2, ये था x और ये था x डैश, ये था y और ये था y। चलो मान सारणी का ध्यान है, मान सारणी कितना देखो, इधर हम लिख देते हैं, हालांकि तो पीछे लिख लेना, मान सारणी रे बुआ, हिलाओ मत रे, कितना बुआ, इधर हम लिख दे, तू सब पीछे लिख लिए, ये x है, ये y है, कैसे लिखा लो, कट्टा काट लो, 0 और 4, 1 और 3, 2 और 2, ठीक से ये एक्स्ट्रा कट गया, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। इसके पीछे उतारना तो मान सारणी इसके पीछे लिख लेना, ठीक है। आ जाओ भाई मिलाएं, चलो हिलाओ मत भाई, कितना है 0 और 4, तो x 0 इस पे होगा, y x पे, और 4 है ना होगा, 0 और 4 लिखेंगे, 0, 4, पहले x वाला वैल्यू लिखाता है, ठीक है। अब देखो 1, x का 1, y का 3, x इधर से जाएगा, y
इधर से दोनों देखो, काटना नहीं, पहले ऐसे जाओ मिला दो, यहाँ मिल रहा है कितना हो गया वो 1,3, पहले x बार लिखा जाता है, फिर कितना है 2,2, 2 इधर से 2 इधर से आ जाए, दोनों कहाँ मिले क्या 2, मिला दो, 4 पे न कट के कहाँ कट रहा है देखो गौर से, हाँ 4 पे कट रहा है, ठीक है। हम लोग 3 पे काटे हैं तो ग्राफ में सही से कटता है, ठीक ना, ग्राफ में सही से करता है, उसे पर ध्यान दे देना चाहिए था आपको, ठीक है। हम लोग वहां पर बनाए तो वहाँ ग्राफ तो नहीं है, वहाँ लाइन समतल भी नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, तो इन्होंने कर सकता है, ठीक है। समीकरण लिख दीजिए, कितना है भाई x + y = 4। तो ये ग्राफ पर भी बना दिए, हिंदी कॉपी पे और बोर्ड पे भी बना के बता दिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अभी जाके पहले इसको उतार लो सोल्यूशन को, और फिर जो है क्या करो बनाओ। चलिए ये ग्राफ हो गया ना, आए चलिए आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा 2। चलो सेम है क्वेश्चन, बस तनका सा अंतर है, x - y बराबर कितना दे दिया है, हाँ वो से कोई मतलब है नहीं इस अरे सुनो ना, इस समीकरण का मतलब कोई समझा है, अभी जो बनाया है उस समीकरण का अर्थ समझा है कोई, समझो तनका सा अर्थ समझो पहले। इसका मतलब क्या था कि 2 चीज जोड़ के कितना आना चाहिए 4, थोड़ा सा ये डेवलप करो, 2 चीज जोड़ के कितना आना चाहिए, यानी कहने का मतलब कैसे दिमाग लगा सकता है, ई हो सकता है कितना, देखो यहाँ पे पकड़े सब करे, यहाँ पे 2 हो सकता है, ये भी कैसे हो सकता है, आया है कि नहीं वैल्यू 2 आए, यहाँ पे ये 1 हो सकता है, तो ये कितना हो सकता है 3, या ये 3 ये 1 हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, इसलिए तो इसका अनंत हल होता है, अनंत हल होता है, एक को हल नहीं होगा, ये हो सकता है 0 होगा तो कितना होगा 4 होगा, ये 4 होगा तो हो सकता है कथी हो, और भी निकाल देता, और भी निकाल देता, समझा कुछ हो, यानी दोनों को मिलकर कितना आना चाहिए था, सिर्फ बोलो 4, ठीक है, यही अर्थ है इसका। हम लोग जानते हैं ना 2 चर वाले रेखीय समीकरण का हलों की संख्या कितना होता है बुआ, अनंत, कितना, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ कितना दे रहा है, x - y = कितना, हाँ सॉरी 2, यही है। चलिए अब हम लोग इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, x = 2 और माइनस में कथी, माइनस में तो प्लस में कथी y। अब किसका वैल्यू रखिएगा, x का कि y का, किसका वैल्यू रखिएगा, अरे उस पर ध्यान ना देना, पागल लड़का कुछ बोल रहता है, किसका रखोगे, तो जो इधर रहेगा ना उसका वैल्यू रखना है, ठीक है। अब कहेगा तू सब कि इस उस क्वेश्चन में क्या किए हैं आप कि x को इधर लाए थे, x को किधर लाए थे इधर, y के इधर रखते थे, हम कहे हाँ वैसे किए थे, इस बार भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते, तनका सा ध्यान दो, ये लाइन को मान लो कि तनका देर ना है, यहाँ पे ध्यान दो, क्या कर सकते हैं, इसको मिटा दे तनका देर, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x को उधर भेजना तो माइनस में y रह जाएगा, बराबर में कथी 2 है, ये है, अभी माइनस में हो जाएगा। अच्छा यहाँ माइनस अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं ना लग रहा है, तो झंझट ना हो जाएगा, ज्यादा उन्हें भेज, तो इसलिए जो क्या किए हैं, जो माइनस में था उसको भेज दिया, x को क्लियर है, इधर उधर भेजने की जरूरत ना है, इसलिए इसको जस्ट के टच छोड़ दिए। x को भी इधर रख के बना सकते हो या y को भी इधर रख के बना सकते हो, उसको कोई दिक्कत, चलो छोड़ देता, बोलो तो x इधर रहेगा, y किधर चल जाएगा उधर, कोई दिक्कत नहीं, y माइनस में इधर जाकर खत्म हो गया, तब किसका वैल्यू रखेगा बुआ, पहले हम डेक निकालने मान सारणी, चलो मान सारणी डेक निकाल देते, ठीक है, क्या निकाल 2 की 3 को, और तकला निकालोगे ज्यादा, x हो गया, ये हो गया y, चलो इसका वैल्यू 0 रखोगे, कितना y के रख रहा है, ध्यान रखना, तो 0 रखोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 में 0 0 तो कितना 4, वाह ताली बजाओ, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, एक बार तो ताली बजाना चाहिए ना एकदम पूरा इंडिया में सबसे तेज है, चलो ध्यान दो, y ये देखो यहाँ पे y की जगह कितना रखोगे 1, तो 2 पहले से आए 1, तो 2 में 1 जोड़ना तो कितना देगा, समझ आ रहा सबको, डायरेक्ट बन रहा है, आइए फिर y की जगह कितना रखेगा 2, तो 2 2 कितना हो गया बुआ, पूरा समझ आया, दूसरा वैल्यू भी ले सकता है, माइनस में भी ले सकता है, उससे कोई दिक्कत, आइए सब, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो डायरेक्ट निकल गया बुआ, डायरेक्ट निकल गया ना, आज हम मान के बनाते हैं, अब किसको मानिए, y बराबर ना बुआ, कितना y बराबर 0 पर, यही आएगा आंसर, आंसर में चेंज आने वाला नहीं, y बराबर कर लिया है 0 पर, समीकरण लिख लो, कितना है 2 प्लस कथी y,
दो के दो, y की जगह कितना हुआ? 2 में 0 0 कोई फर्क पड़ेगा? आ गया ना? चलो डायरेक्ट कैसे बना समझ में आ गया? चलो डायरेक्ट आगे क्या कि हम लोग बनाने वाले हैं y बराबर कितना पर? अब 1 पर। समीकरण कितना है बताइए? x बराबर 2 प्लस y। यहाँ पे ध्यान हुआ, उतारो मत। 2 के 2, y की जगह कितना? 1, तो 2 1 3 हो गया। चलो अब y बराबर कितना पर? चलो समीकरण y सॉरी कितना है बुआ? x बराबर 2 प्लस y। तो 2 आप प्लस यहाँ पे कितना रखे? y की जगह 2 2 2 4। बोलो समझ में आ गया? तो सेम ना देखो, यहाँ तो मान सकते पहले ही लिख ले है, मिला लो। 0 रखे तो कितना आया है? 2 आया है। फिर 1 रखे तो कितना? 3 आया है। फिर 2 रखे हैं, देखो y का वैल्यू 2 तो 4 आया है। तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये है कि x में से y को घटाएगा तो कितना आना चाहिए? 2। तो देखो ना, x में से y को घटा रहे हैं, x में से कथी को y घटा, 2 में से 0 घटाएगा तो कितना? 2 आ रहा है। 3 में से 1 रहेगा तो 2 आएगा कि नहीं? 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा कि नहीं? कहीं भी फंस रहे हैं हम लोग। ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा ना। हम इससे बना देते हैं। अंक 4 तक है। अंक कहाँ तक है? कितना होगा बुआ? 1 2 3 और 1 2 3 और माइनस वाला है नहीं, हम नहीं दे रहे हैं। तो लोग देना होगा तो दे लेना, ठीक है। माइनस वाला नहीं है, देना चाहो तो दे दो, नहीं तो छोड़ दो। लो हो गया, दे दिए। चलिए कितना है? 0। y का वैल्यू कितना? 0। तो y का वैल्यू 0 किस अक्ष पे? x अक्ष पे। प्रीतम कुमार ध्यान दो, हो गया। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू कितना? 2। तो 0,2 हो गया। 0, सही लिखा है कि गलती? से मतलब बताओ, सही लिखा है कि गलती? 0,2 सही है कि गलती? क्या क्या होगा तो बताओ। हाँ, पहले x का वैल्यू लिखा जाता है। पहले कथी का? चलो ध्यान दे रहा है ना, तो पिटाई खा जाते हैं। कोई शक पका क्या, ये क्या हो गया, गलती कैसे हो गया ना? चलो x का वैल्यू कितना हुआ? 3 और y का 1। x पर हाथ रखो 3 और y पर हाथ रखो 1। ए पर थोड़ा पहले इधर लिख दो ना, सही रहेगा। 2 का कितना था? 0 है ना। 3 और कितना? ये ना बुआ कितना हो गया? तो 3 चलो आगे कितना बुआ? 2 4। x का 4, y का कितना है ना? 4 हो गया, इधर से 2 दिख रहा है सब। तो 4 कितना हुआ? 2। ये ना लाइन है, इसको मिला। कहाँ मिला है अपना देख लेना, कहाँ ग्राफ पे बनाओगे तो अच्छा मिलेगा, ठीक ना। और फिर समीकरण दे देना। बोलो समझ में आया? हाँ चलो उतारो। ग्राफ जो है अभी ऐसी बना लो, घर पे जाके ग्राफ को भी बनाना, ठीक है। फटाफट बना लो, जल्दी उतार लो। दिक्कत होगा तो वीडियो भी देख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा आप? 1 के 3। चलो देखो सब फटाफट देखो। 1 का 3 तो आसान दे दिया है क्वेश्चन। हाँ क्लियर है ना वो? चलो बना लोगे। कितना है? 1 का 3। y बराबर कितना है? 3x। डायरेक्ट बनाओगे? मान सारणी x और y है ना। ध्यान रहो रे, किसका वैल्यू रखेंगे? किसका वैल्यू रखेंगे बताओ? x है ना, x का रखेंगे तो 0 रखिए। तो 70 तो गुना में है ना रे। तो 0 गुने 3 कितना जगह? बोलेगा फटाफट सब रे, करी कर रही है तू। अब कितना रखेंगे? 1। तो 3 कम, अब रखेंगे 2। 3 दूना, ठीक है। बोलो समझ में आ गया? हाँ बनाना भी चाहते तो बना लो। लिखेगा थी x बराबर कितना? 0 पर। समीकरण लिखोगे 3x है ना। चलो 3 और यहाँ पे x पे कथी? 0। 3 में 0 से कथी आ गया? बोलो समझ में आ गया? हाँ डायरेक्ट बनाना, ये सब का नहीं जरूरत नहीं है, अभी सिखा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है। 1 पर बिल्कुल देंगे। ये कथी? 3 4 को देंगे क्वेश्चन। y कितना बुआ? 3x। कितना रखे हैं? 3 कम। तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है ना, ब्रैकेट का मतलब 3 कम 3 हो गया। चलो अब x बराबर कितना रखेगा?
दोपहर। ठीक है, कितने है बुआ? y बराबर 3x, तो 3 और यहाँ पे कितना 3 दूना सट्टा लेता गुना में 6 हो गया। ठीक है, इसका मान सारणी आप लोग जो है मान सारणी तो हम लिख ही दिए हैं, इसे ग्राफ आप लोग कैसे कीजिएगा, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना बाद में उतरना, क्वेश्चन नंबर बोलो 1 का 4। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है? 3 बराबर y, यही क्वेश्चन है। अब भाई साहब उल्टा दे दिया है, हड़बड़ाना है या नहीं हड़बड़ाना है तनको, आइए कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे, मतलब तनका से काम करेंगे। 3 रहने दो, y रहने दो, e फालतू के है, इधर भेज दो इसको, 2x हो गया। y हमको क्लियर चाहिए तो चाहे इधर से चाहे इधर से, क्लियर हो गया y। डायरेक्ट बना मान सारणी, डायरेक्ट बनाया भाई लोग, कोई दिक्कत? 2 की 3 को x y, यहाँ पे कथी रखोगे 0, x का 0 रखोगे ना, तो 0 में 2 से तो खत्म, तो कितना बच गया? बात कितना बचेगा? ई ना 0 हुआ रे, ई ना गुना में था, तो 0 3 में से घट रहा है, तो 0 घटाओ क्या कर लो, कुछ नहीं होगा। आप कितना रखोगे? यहाँ पे 1 रखोगे, एक से कितना, तो 2 1 कम, कितना बच गया? अरे घटेगा नहीं, घट रहा है पागल सा। 3 में से 2 गया ना, 2 के हम 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 ना बचेगा, साफ पागलेटे है का। 2 रखोगे यहाँ पे, तो 2 दूना 4 माइनस में और 3 प्लस में, माइनस में वो खाली बोला है सही, बाकी सब जो है 1 ना बोला है तो गलती ना, -1 ना होगा। बोलो समझ में आ गया सबको? तो ये डायरेक्ट बनाया हम लोग। यदि सोल्यूशन से बनाना चाहे तो किसका वैल्यू रखिएगा वो x बराबर कितना 0 पर, तो आइए सर 3 - 2 x बराबर कथी, ए ना समीकरण है। चलिए 3 के 3 - 2 यहाँ पे कथी ब्रैकेट 0 है ना, y लेके चलना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेके चलो चाहे छोड़ दो, कथी हो जाएगा 0 बराबर y, कथी हो गया 3 है बुआ, y का वैल्यू कितना गया बोलिए। चलिए फिर x बराबर कितना 1 पर, फिर समीकरण लिखिए 3 - 2x बराबर कितना बुआ y, 3 - 2 और यहाँ पे कितना 1 बराबर कथी y, 3 घटे 2 कम 2 बराबर कथी y, है ना बुआ। 3 में से 2 गया कितना हो गया 1 बराबर y आ गया। फिर x बराबर कितना रखेगा 2 पर, समीकरण लिखिए 3 - 2 x बराबर कथी y, उल्टा है से कोई मतलब नहीं है रे, 3 घटे 2 यहाँ पे 2 बराबर कितना y, 3 माइनस कितना 2 दूना 4 बराबर y, है ना। तो 3 में से 4 गया था कितना -1 बराबर कथी y, ये सब ना आया है। चलो मिलाओ तो 0 लिए थे कितना आया 3 आया, फिर लिए 1 लिए थे कितना आया 1 आ गया, और फिर 2 लिए थे कितना आया -1 आगे ना। चलो इसका भी ग्राफ बना लोगे। चलो एक बार हम बता देते हैं, यहाँ पे उतारना है नहीं, आप लोग फटाफट घर से उतार लेना। ये हो गया इसका ग्राफ, किसका इसका बना रहा है, कितना तक अंक है भाई 6 तक, 1 2 3 4 5, x का वैल्यू 6 तक है ना, 6 ये ना है, y का 6 तक है। चलिए कोई दिक्कत ना, देखो बात मत करो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 1 2 है ना, ये हो गया x डैश x y y डैश। चलो बना भाई 0 0, तो 0 0 तो हो गया 0 मूल बिंदु होता है ना, 1 3 x का 1 y का कितना हो गया, कितना लिखेगा 1 3, बाद में हम लिख देंगे ठीक ना, 1 3 बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत क्या कचरा हो जाएगा, अभी ध्यान रखना। चलो आगे कितना है 2 6 2 है ना, बोले है यहाँ कितना था 1 3 2 6,
जा। चलिए तो इसका ग्राफ बन गया, ये वाला हो गया ना। 4 नंबर की ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। ओके ठीक है, थोड़ा कट गया था वीडियो हुआ ना। अब जो है आपको कथी चाहिए, होमवर्क और बच्चा है इसमें क्वेश्चन तभी और है, लेकिन ये ग्राफ वाला यहाँ तक एक में क्या वो दे था, 4 चारों बता दिया ना। चलिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं भारती भवन से, ठीक है, इसको सॉल्व करके आएगा सब कि नहीं। 11 क्वेश्चन हमारा लिख लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग अति कीजिए। और भी देखें कल है, लेकिन पहले इतना लिखो क्वेश्चन। कितने लिखे, चलो इधर दे रहे हैं, ठीक है, इधर दे रहे हैं, इधर नीचे सबसे अच्छा। y बराबर 2x, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। एक वो है x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है, समझा। एक वो है x माइनस 2y बराबर 4, इसको बना के लाइएगा। 3 को क्वेश्चन ही होमवर्क है, इस सबसे ग्राफ बना के लाइएगा, ठीक है। चलिए आज फिर मैथ रहने दीजिए।